जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना लाख बार वंदना। करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे डगमग डोले नैया मेरी। डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको ओट है जे आसा भवसागर पार लंघना। जे भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह। 32 ऐसी बातों का संग्रह किया गया जिन बातों की जानकारी और जिन बातों का आचरण आत्मा के लिए एकांत रूप से डेफिनेटली हितकारी है। तो उन 32 बातों में आज हम 23 में 23rd पॉइंट की बात करेंगे। पच्चखान। पच्चखान यह प्राकृत लैंग्वेज का शब्द है
संस्कृत में, हिंदी में इसी को प्रत्याख्यान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रत्याख्यान। अब प्रत्याख्यान का अर्थ क्या, प्रयोजन क्या, लॉजिक क्या इनके पीछे, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रत्याख्यान को एक सिंपल पर्यायवाची इसका सिनोनिम यदि हम देखें तो वह होगा किसी चीज़ को त्यागना। प्रत्याख्यान का मतलब किसी चीज़ को त्यागना, छोड़ना, उससे परहेज करना, उससे मुंह फेर लेना, पीठ कर देना, रिफ्यूज़ कर देना किसी चीज़ को। कोई ऑफ़र तो कर रहा है मगर तुम उस चीज़ को मना कर देते। तो यह तो है सामान्य इसका मीनिंग। अब हम शब्द उठाते हैं प्रत्याख्यान। प्रति आख्यान, प्रति आ ये दो उपसर्ग है, फिर इसके बाद ख्यान, तो प्रत्याख्यान शब्द बनता है। प्रति का एक सिंपल सा अर्थ रहता है प्रतिकूल। प्रति का मतलब यहाँ प्रतिकूल, जो आत्मा की समाधि के प्रतिकूल है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपनी सेहत अच्छी रखना चाहता है मगर जब उसे पता चलता है ये चीज़ें मेरी सेहत के लिए, मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर वह व्यक्ति उन प्रतिकूल चीज़ों का त्याग करता है। तो जो जो आत्मा के स्वभाव से आत्मा को दूर लेकर जाने वाली चीज़ें हैं, जो आत्मा को बीमार करने वाली चीज़ें हैं, जो आत्मा को अशांत बनाने वाली चीज़ें हैं, उन समस्त चीज़ों का त्याग करना ही यहाँ प्रत्याख्यान है। तो प्रति का हमने एक मीनिंग सिंपल समझा, प्रतिकूल। जो आत्मा के प्रतिकूल चीज़ें हैं उनका आख्यान करना। आख्यान का वैसे मतलब होता है किसी चीज़ को बोल करके कहना। जैसे अभी व्याख्यान चल रहा है ना, तो विशिष्ट रूप से भगवान की बातों को खोल खोल करके समझाया जा रहा है। इसका नाम क्या है? व्याख्यान, विशेष आख्यान। और यहाँ पर प्रत्याख्यान है, प्रति आख्यान है, तो वहाँ आख्यान का मतलब है कहना। किस चीज़ को कहना? कि ये मेरे प्रतिकूल है, हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ। इस चीज़ को अपनी ज़ुबान से कहना, उसका नाम क्या है? प्रत्याख्यान। और आगे चलें तो प्रति शब्द प्रतिज्ञा अर्थ में भी आ जाता है तो ये उपसर्ग ही। और प्रति का मतलब प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कौन सी? एक तो मन से प्रतिज्ञा होती है, एक होती है आख्यान, बोल करके प्रतिज्ञा करना। जब तक तुम किसी चीज़ को उसका प्रतिज्ञा पत्र नहीं भरते तब तक वो चीज़ पक्की नहीं मानी जाती। जैसे आजकल शादी होने के बावजूद भी मैरिज सर्टिफिकेट बनता है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट है, मीन्स मैं इसको छोड़ करके बाकी सारों का क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ। ये भी तो एक प्रत्याख्यान, एक प्रतिज्ञा पत्र ही तो है। और आगे चले, प्रतिज्ञा किस चीज़ की? जो अपनाना है उसकी प्रतिज्ञा और जो छोड़ना है उसकी भी प्रतिज्ञा। या यूँ कहें, जब हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं तो जो अपनाने वाली चीज़ें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं, उनकी लिस्ट अपने आप अलग हो जाती है। और यहाँ यदि हम यह कहें कि इन चीज़ों को मुझे अपनाना है, तो अपनाना ये कह करके जो छोड़ने वाली चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रहण हो जाती है। तो प्रत्याख्यान मीन्स एक प्रतिज्ञा पत्र। किस चीज़ का प्रतिज्ञा पत्र? कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा या मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, उस चीज़ का प्रत्याख्यान लिया जाता है, पच्चखान लिया जाता है। पच्चखान नियम भी है और पच्चखान त्याग भी है। नियम का मतलब भी एक लिमिट में आ जाना,
नियमन करना, खुद को रोकना। और त्याग का मतलब भी क्या है? जब रोका है तो यदि फिर भी वो इच्छा आती है तो उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना, उसको रिफ्यूज़ कर देना, उस ऑफर को ठुकरा देना, उसका नाम है प्रत्याख्यान। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब किसी महाराज के पास या कोई बच्चा खान ले रहा है, कोई नियम ले रहा है, तो घर वाले भी कहते हैं अच्छा बेटा तू भी कोई नियम ले ले। और सामने से महाराज जी क्या बोलते हैं, अच्छा आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है? हाँ, तुम्हारी फेवरेट चीज़ कौन सी है, उस चीज़ का त्याग करो, क्योंकि जो फेवरेट है, मनपसंद की है, उसे छोड़ने में तुम्हारी ताकत, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा जोर ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा तपस्या होगी, ज़्यादा निर्जरा होगी। मगर यहाँ पर यह सोचना है कि लॉजिकली ये मेंटली या साइकोलॉजिकली हमारे पर क्या प्रभाव डालते हैं बच्चे खान। तो वहाँ विचार करें कि हमने यदि छोटे छोटे नियम लेने शुरू किए हैं ना, और जो फेवरेट चीज़ें हैं उन्हें छोड़ने के नियम लिए, तो उससे आत्मा में ऐसी प्रज्ञा पैदा होती है, या यूँ कहें ऐसे मेंटली न्यूरॉन्स बनने लग जाते हैं कि फिर व्यक्ति की ज़िंदगी में यदि कोई मनचाही चीज़ उससे दूर भी होती है, क्योंकि हर समय तो हर चीज़ उसकी मनचाही उसे मिलेगी नहीं, हर मनचाही चीज़ उसके पास रहेगी नहीं। तो जब उसने छोटे छोटे बच्चे खान करके अपनी विल पावर को इतना ज़्यादा बिल्डअप कर रखा है, तो ज़िंदगी में यदि कोई ऐसा अभाव खटकेगा तो ही वुड बी एबल टू मेंटेन स्टेबिलिटी, वो व्यक्ति खुद को स्टेबल रख पाएगा। मगर जिसने नियम बच्चे खान लेने कभी उसका औचित्य नहीं समझा, तो उस व्यक्ति को दुनिया के धरातल पे, प्रैक्टिकली धरातल पे भी फिर उस व्यक्ति में इतना विल पावर और ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस को फेस करने की ताकत नहीं मिल पाती। मगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो प्रत्याख्यान क्यों लिए जाते? प्रत्याख्यान इसलिए लिए जाते हैं कि जो हमने गलत आदतें डाल रखी है, उन आदतों को छोड़ने के लिए हम धीरे धीरे खुद को कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं। अब कोई कह सकता है गलत आदत क्या है? गलत आदत का मतलब जो हमारी अपनी आत्मा की आदत नहीं है, जो आत्मा के सच्चे स्वरूप का व्यवहार नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? जो व्यवहारिक धरातल की भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी पर भाव है। और उन पर भाव से स्वभाव में लौटने के लिए जो जो त्याग किए जाएंगे, उनका नाम होगा प्रत्याख्यान। अब प्रत्याख्यान के बारे में चले तो जब कभी आप लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में आप ये 3 लाइन्स बोलते हैं। अतीत काल की आलोचना, वर्तमान का संवर, आगम काल का पक्षखान। अतीत काल की आलोचना का मतलब जो पास्ट में कुछ गलतियां हुई, जो हमने अटेम्प्ट गलत कर दिया, उस चीज़ को देखना अच्छे से। आ का मतलब है समन्ता, पूरी तरह से। लोचरी दर्शने मतलब लोचन करना, किसी चीज़ को देखना मीन्स एक बड़ी आँख से। बड़ी आँख का मतलब आँख को ऐसे बड़ा करके तो नहीं, बड़ी आँख का मतलब उस चीज़ को अच्छे से देखना, पूरी बारीकी से उसको अच्छे से विचार करना कि क्या क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा घटित हुआ जो मैं बच सकता था, मैंने बचने की कोशिश नहीं की, मगर हाँ जो होना था सो तो हो गए। अब उसके लिए तो ज़्यादा उस भूत के साथ चिपके रहोगे तो भूत तो तुम्हें डराएगा। तो कहा भूतकाल की आलोचना, उसको देखो, याद करो, और याद करके चिंतन मनन करते हुए फिर उसे त्यागने का, उन बुराइयों को छोड़ने का प्रयास भी करना। और वर्तमान का संवर, वर्तमान का संवर, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम, वही गलतियाँ दोबारा से रिपीट ना हो, मेरा वर्तमान अच्छा रहे, तो उसके लिए संवरण करना। मीन्स यदि पता है कि ये खिड़कियाँ जब खुली थी पिछली बार आंधी आई थी तो क्या हो गया था,
अंदर गंदगी, डस्ट, लिफाफे, पॉलीथीन, मिट्टी, कितना कुछ अंदर आ गया। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि ऐसा हो रहा है तो उसने उस टाइम उसको बंद कर दिया। ये तो हुआ वर्तमान, प्रेजेंट टाइम की बात। और आगम काल का पच्चखान, आगम का मतलब आगामी, आगम का मतलब आगामी, जो आया नहीं है मगर आने वाला है, आने वाला है और पॉसिबिलिटी है कि फिर तूफान आ सकता है। तो क्या करता है, अपनी बारियां खिड़कियां बंद करके रखता है। अब विचार करना है पच्चखान से होगा क्या। भगवान से भी पूछा कि हे भगवान, पच्चखान से आत्मा में क्या पैदा होता है। तो प्रभु क्या फरमाते हैं, पच्चखाणेण आसव दाराई निरुंभई। जो आत्मा पच्चखान करता है, प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, उससे आश्रव के द्वार, आश्रव के द्वार क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आश्रव का मतलब जो कर्म आने के रास्ते। पुराने समय में चले जाओ, जिन्होंने देखे होंगे कच्चे कोठे होते थे, हाँ, कच्चे मकान होते थे। जब बारिशें बहुत होती, बारिशें लगातार 5-5, 6-6 दिन होने लग जाती, तो ऊपर की मिट्टी क्या होने लग जाती, धीरे धीरे खुरने लग जाती। जब खुरने लग जाती, परनालों से बहने लग जाती, तो धीरे धीरे फिर वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा छिद्र, ऐसी लीकेज शुरू हो जाती कि घर के अंदर वो फिर पानी टप 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 आने लग जाता है। और जब वो टप 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 करते हुए पानी अंदर तक आने लग पड़ा, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई जैसे ही बारिश रुके तो क्या करेंगे, ऊपर जाकर के या तो कोई प्लास्टिक का ऐसा तरपाल इत्यादि है वो डालेंगे, या डालने के बाद उसके ऊपर कुछ ईंटें रख देंगे, जहाँ जब बिल्कुल ठीक हो जाए, बारिश बंद हो गई तो सूखा हो गया, तो उसके बाद उसको दोबारा से अच्छे से प्लास्टर कर दें, सीमेंट इत्यादि डाल देंगे। अब विचार करना है, आश्रव का मतलब है वो कर्म रूपी पानी के आने का जो रास्ता है, उसका नाम क्या है, आश्रव। और संवर का मतलब क्या है, उस आने वाले गर्म के पानी को रोक देना, उसके ऊपर एक तरह से बैंडेज कर देना, उसको बंद कर देना। क्यों, क्योंकि जब पानी आता है तो घर में कीचड़ भी हो रहा है, डिस्टर्बेंस भी होती है, कभी बिस्तरे पे पानी गिर रहा है, कभी ज़मीन पे पानी गिर रहा है। ऐसे ही आत्मा में जब दोषों का पानी आने लग जाता है तो आत्मा का शांत स्वरूप वो अशांतता में बदलने लग जाता है। तो आत्मा की शांति को मेंटेन रखने के लिए उन छिद्रों को बंद करना, किसके माध्यम से, पच्चखान के माध्यम से। किसके माध्यम से, अब सपोज किसी को कोई एक छोटी सी भी आदत गलत लग जाती है, तो धीरे धीरे उसको इतने नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहले तो परिवार वालों की बातें सुननी पड़ती है, समाज में रेपुटेशन खराब हो जाती है, सेहत अपनी खराब हो जाती है, पैसा बर्बाद होने लग जाता है, उसकी और इनकम की और ध्यान नहीं, और जो रिसोर्सेज है वो बह रहे। और ऐसे टाइम में यदि उसे कोई अच्छे समझदार गुरु का, समझदार व्यक्ति का संयोग मिल जाता है, तो वो कहता है कि मैं बचना चाहता हूँ, मैं इस बुराई से उभरना चाहता हूँ, मैं इस पश्चाताप से भी निकलना चाहता हूँ, तो क्या करूँ। वो बोलते हैं पच्चखान कर ले। क्या कर ले, पच्चखान कर ले, इस चीज़ का नियम कर ले कि जो होना था सो तो हुआ, जो अटेम्प्ट किया है वो तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मगर हाँ, ये सर्कल विशियस है, बड़ा ही कुचक्र है, ये चलता ना रहे, इसके लिए तुम्हें इस श्रृंखला को ब्रेक करना होगा। मीन्स आगामी काल का पच्चखान। वर्तमान में तो तुमने अपने आप को रोका है, मगर भविष्य में क्या होगा। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति नियम में बंध जाता है तो फिर वो व्यक्ति कुछ गलत नहीं करता। अर्थात कहते हैं ना, घरों के बाहर तुम ताला लगाते हो, कोई भी अपने घर रात को सोने जाता है तो क्या करते हैं, गेट पे ताला भी लगाते हैं, चेक करते हैं, फिर बेड पे लेट भी गए हैं, फिर दूसरे को बोलते हैं अच्छा एक बार देखना, चेक करना ताला लग गया कि नहीं लगा।
अब विचार करना है वो ताला क्यों लगाया गया। वैसे तो पता ही है कि दरवाज़ा लगा दिया, कुंडी लगा ही दी है, या दरवाज़ा थोड़ा सा बंद भी कर देते तो भी चल जाता, मगर वो क्यों लगाया ताला कि यदि कोई आएगा वो धक्का देगा, नहीं खुलेगा, फिर वो उस ताले को तोड़ने के लिए प्रयास करेगा, और जब शोर होगा, इतनी शोर में तो क्या हो जाएगी, नींद खुल जाएगी। अब विचार करना है इसी प्रकार नियम बच्चे खान का यदि ताला लगाया है, गुरुओं के मुख से हमने कहा कि गुरु महाराज इस चीज़ का नियम करना है, और 2-4 लोग फैमिली मेंबर भी तुम्हारे साथ में है, और वो ताला लगवा लिया तुमने कि मैं ये बुराई को एंटर होने नहीं दूंगा अपनी लाइफ में। अब वो तुमने पच्चा खान ग्रहण कर लिया, मगर जैसे ही सपोज तुमने किया कि मैं शराब नहीं लूँगा, ना ओकेजनली लूँगा, ना किसी शादी ब्याह पे, ना रेगुलर टर्म में, ना सुखी में, ना गमी में, कुछ भी ऐसा नहीं लूँगा, मगर जैसे ही पुरानी हैबिट बनी हुई थी, वो 4 दोस्त फिर से इकट्ठे हो गए, घूमने के लिए निकले हैं, और घूमने के लिए निकले हैं, पत्नी भी साथ में है, कपल गए हैं सारे के सारे। अब जैसे ही वो ऑफ़र करने लगे, अपना ग्लास उसने उठा भी लिया, यहाँ तक पहुँच भी गया, मगर इतने में क्या याद आया, मैंने क्या लिया हुआ है, बच्चों खान। वो लॉक लगाया था, वो टूटने लगा है दरवाज़ा, अब खटखट होने लगी, या कोई ना कोई साथी कह देगा अरे तूने नियम लिया था हमारे हिसाब से, तू अब क्या करने लगा। वो कहता हूँ सॉरी मैं भूल गए। अर्थात नियम लिया होता है तो कोई ना कोई रिमाइंडर देने वाला, या खुद भी व्यक्ति की जो कॉन्शियस है, जो सबकॉन्शियस में डाटा पहुंच चुका था, मगर जैसे ही वो कुछ होने लगा तो सबकॉन्शियस से वो बात कॉन्शियस पे आई, और उसी टाइम तुम्हें ख्याल आया ये चीज़ मुझे करनी नहीं। अर्थात ये बच्चों खान क्या करने वाला, तुम्हारे स्टेप यदि गलत रास्ते पे बढ़ने जा रहे हैं तो तुम्हें वहाँ से रोकने वाला। यदि खाई में गाड़ी गिरने ही जा रही है मगर किनारे पर आकर भी रुक जाए तो जान बच जाती। इसी प्रकार ये बच्चों खान आत्मा की समाधि के कारण है, आत्मा की शांति के कारण है, और आत्मा को धर्म के अनुरूप चलाने में सहयोगी कारण है। तो भगवान से पूछा कि हे भगवान बच्चों खान से मिलेगा क्या, तो भगवान ने पहला आंसर दिया कि इससे आश्रव के द्वार बंद हो जाएंगे। कौन से द्वार, आश्रव के द्वार। इसको हम सिंपल समझ सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की कमज़ोरियां हैं, हमारी जो वीकनेस है, हमारी कमज़ोरी है, तो वहीं से तो क्या होता है, जैसे ही कोई धक्का पड़ता है किसी चीज़ का, कोई सरकमस्टांस ऐसा बनता है, और हमारी कमज़ोरी, जो हमारी अच्छे संस्कार है वो अभी मजबूत नहीं थे, वो टूट गए तो वो बुराई हमारी ज़िंदगी में एंटर कर जाती, और एंटर करने के बाद खुद भी पश्चाताप होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर यदि उसको पक्का कर रखा है, यदि बच्चे खान कर रखे हैं, तो उससे तुम्हारा एक विचार, तुम्हारी एक भावना जो बार बार आती रहती, मुझे ये कार्य नहीं करना, मुझे ये कार्य नहीं करना, उससे वो तुम्हारी कमज़ोरी हील अप हो जाएगी। मगर बच्चा खान नहीं है तो कोई रिमाइंडर ही नहीं है मुझे ये नहीं करना, और जब रिमाइंडर नहीं है तो वो कमज़ोरी ही रही, वैसा सरकमस्टांस मिला फिर वैसा करने लग जाए। तो कहा किसी चीज़ का प्रत्याख्यान करने से आश्रव के द्वार बंद होते हैं। आश्रव जहाँ से कर्म की इनकमिंग हो सकती है, वो दरवाजे, वो छिद्र, वो लीकेज के पॉइंट बंद हो जाते। और दूसरा पॉइंट कहा है पच्च खाणेणम इच्छा निरोहम जणेय। जब हम किसी चीज़ का प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं नहीं करूँगा, तो उससे आत्मा को बेनिफिट कौन सा सेकंड मिला कि वो अपनी इच्छाओं का निरोध, मीन्स अपनी इच्छाओं को रोकने में भी समर्थ होने लग जाता है। बहुत से कहते हैं कि जो मेरे मन में आता है मैं उसको पूरा ही करके छोड़ता हूँ। अब विचार करना है, यदि तो अच्छा है फिर तो बहुत वेल एंड गुड है कि तुम बहुत डिटर्मिनेशन अच्छी है, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है। मगर यदि कुछ गलत तुम्हारे मन में आ गया और उसे भी तुम करके ही छोड़ते हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो कहा कि वो आत्मा जिसने प्रत्याख्यान किया किसी चीज़ का, फिर वो आत्मा अपनी इच्छाओं का, इच्छा कौन सी, जो मोक्ष से विपरीत इच्छा है। किससे विपरीत,
अब मोक्ष का हम प्रैक्टिकली दुनिया के लिहाजे से मीनिंग करें तो जो तुम्हें स्ट्रेस से मुक्त रखे उसका नाम मोक्ष, जहाँ तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। क्योंकि तुम जिंदगी में जब कभी कुछ भी गलत अटेम्प्ट करते हो तो तुम भय के वातावरण में आते हो, तुम एक भय के एक स्ट्रेस के जोन में एंटर कर जाते हो। तुम्हारे अंदर एक प्रिक ऑफ कॉन्शियस अंदर से चुभती रहती है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और जो व्यक्ति जितना अच्छा है उस व्यक्ति से यदि गलती हो तो वो चुभन उसे उतनी ही ज़्यादा तेजी से और उतनी ही ज़्यादा लंबे समय तक चुभती रहती। और जिस व्यक्ति के संस्कार रेपुटेशन बुराइयों की बहुत ज़्यादा है उसे वो चुभन आती तो है, मगर बोलते हैं ना यदि कपड़े इतने मोटे पहन रखे हैं तो कुछ चुभता भी है तो उसे पता नहीं चलता। और वो बुराइयों की इतनी ओवर कोटिंग हो रखी है कि यदि अंदर से आत्मा का आत्म भाव उसे कुछ कहता भी है वो उसे पूरी तरह से समझ नहीं आता और फिर गलत ट्रैक पर चलता 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 अंधकार से महा अंधकार की ओर ही बढ़ता चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जब कोई प्रत्याख्यान किया जाता है तो उस प्रत्याख्यान से इच्छाओं पर नियंत्रण करना आ जाता है। सपोज आपने आज कोई नियम लिया कि आज मैं कोई मिठाई नहीं खाऊंगा, एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल। अब बच्चा खान कर लिया मैं मिठाई नहीं खाऊंगा और तुम्हें गुलाब जामुन जो गरम गरम होते हैं वो खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। यदि कटोरी में मम्मी तुम्हें 2 डाल के देती थी, यदि भाई आधा बीच में से ऐसे काट के ले जाता था तो तुम चिल्लाते थे कि मेरे वाला गुलाब जामुन क्यों खा करके चला गया। मगर आज क्या कर लिया तुमने, नियम कर लिया। नियम कर लिया तो घर में तो आज गुलाब जामुन भी है, सारे लोग खा भी रहे हैं, मगर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा। तुम अपनी इच्छा को नियंत्रण कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने उस चीज़ का त्याग कर। और हम यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखें पच्चखान का मतलब अभयदान, पच्चखान का मतलब अभयदान। जब तुम किसी भी चीज़ का पच्चखान करते हो तो तुम उन चीज़ों को बनने में जितने जितने जीवों का घात उनको भय दिया जाना था तुमने उन सबको क्या कर दिया, निर्भयता दे दी, निर्भयता दे दी ना। अरे यदि आज तुमने सोचा कि आज मैं कोई भी अनंत काय का सेवन नहीं करूँगा, जितनी भी रूट्स वाली वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी साधारण वनस्पति काय है वो मैं नहीं लूँगा, उससे क्या हुआ, वो अनंत काय साधारण वनस्पति काय के समस्त जीवों को तुमने आज के दिन के लिए क्या दे दिया, अभयदान दे। अर्थात तुम्हारे पच्चखान से क्या होने वाला, तुम बहुत बड़े दानी बन सकते हो। दानान सेठन अभय पयाण। वैसे तो हर चीज़ का दान की परिभाषा भी हर समय के अकॉर्डिंगली ही चेंज हो सकती है। अर्थात जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, योग्य पात्र है तुम्हारे पास है, तुम उसको दे रहे हो तो वो उस टाइम का सबसे बड़ा दान है। मगर भगवान की भाषा में चले तो, शास्त्रों की भाषा में चले तो कहा सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा, अभय दान, कि तुम किसी को भय से मुक्त कर देते। और शास्त्रों में कहा है जो असंयमी आत्मा है वो असंयमी आत्मा उस जलते हुए कोयले की तरह है, उसको कहीं भी गिरोगे तो वो क्या करेगी, जलाएगी। इसी प्रकार एक असंयमी आत्मा कहीं भी जाएगा वहाँ पर किसी जीव को निर्भयता नहीं है, सभी के सभी जीव उन लोगों से भयभीत रहते। तभी तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भगवान का समवसरण होता है तो वहाँ पर देव देवी जहाँ आते हैं, मनुष्यणियाँ जहाँ आती है वहाँ पर त्रियंच भी आते। अर्थात उनकी साधना का इतना बल है कि जो नित्य वैर रखने वाले हैं वो भी वहाँ आकर के एक जगह इकट्ठे हो जाते। अब विचार करना है, पच्चखान से इच्छाओं पे नियंत्रण करना आ जाता है। अपनी इच्छा, अपना मन की जो वोल्यूशन चल रही है, जो तुम्हारी भावना चल रही है, मुझे ऐसा करना है, मगर जब तुम्हें ये लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो यदि तुम उसका पच्चखान ले लेते हो। अगला पॉइंट है इच्छा निरोहं गयणं जीवे सव दव्यसु वीणीय तण है सी भुए विहरहि।
और जब व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया तो दुनिया में उसे चीज़ें तो बहुत सी दिखाई देंगी, मगर पहले किसी चीज़ को देख कर के उसे पाने की तड़प होती थी, एक पाने की ललक होती थी। मगर अब जब त्याग ही दिया, क्या कर दिया, अब त्याग दिया। सपोज किसी ने ज्वेलरी त्याग दी कि मैं अब ज्वेलरी नहीं पहननी भाई, अब ज्वेलरी त्याग दी है तो यदि कोई ननद तुम्हारी ज्वेलरी बढ़िया भी पहन कर आती है तो तुम्हारे मन में नहीं आता कि मुझे ज्वेलरी चाहिए। अब यदि किसी शोरूम पे बच्चों को दिलानी पड़ती है तो पहले तो होता था ना, नहीं एक रिंग तो मेरी भी ले दो, मगर अब क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब इच्छा का जब तुम कंट्रोल करना सीखोगे, पच्चखान किया तो इच्छा पे तुम कंट्रोल करना सीख। अब इच्छा पे कंट्रोल हुआ तो सामने वो पदार्थ तो है, वो सर्कमस्टांसिस तो है, वो ऑफरिंग्स भी है सारी। घर वाला तो बोल रहा है ले लो कोई बात नहीं, मगर तुमने क्या बोला, मैंने तो क्या कर लिया, पच्चखान कर। अब वो चीज़ सामने प्रेजेंट होती है, मगर तुम उस टाइम खुद को शांत रख पाते। पहले तो होता था ना, नहीं दिलाया तो अंदर आग जलने लग जाती थी, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मगर अब शीत भूत अर्थात अंदर से कहते ना ठंडा पड़ गया, अंदर से वो लालसा नहीं अब उठती। क्यों नहीं उठती, क्योंकि उस पच्चखान के कारण तुमने खुद को स्टेबल करना सीख लिया। और भगवान कहते हैं ये पच्चखान तुम्हें उस आत्म दशा तक लेकर के जाएगा जहाँ पर ना कर्म है, ना काया है, ना माया है, ना रोग है, ना शोक है। क्योंकि आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो अनाहारक है। आत्मा को निश्चय की दृष्टि से देखे, सिद्ध प्रभु को न वस्त्र की ज़रूरत है, न भोजन की ज़रूरत है, ना तुम्हारे अगरबत्ती धूप की ज़रूरत है, ना किसी भी तरह के पदार्थ की, न औषधियों की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि वो कर्मों से मुक्त है। जो कर्मों से मुक्त है वो शरीरों से मुक्त है। जो शरीरों से मुक्त है फिर उन्हें किसी भी शारीरिक पदार्थ की कामना चाह होती ही नहीं। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आत्मा को प्रत्याख्यान, आत्मा को नियम पच्चखान करने होते। और हम देखें दो तरह के पच्चखान होते, एक मूल गुण पच्चखान और दूसरे उत्तर गुण पच्चखान। पहले कौन से पच्चखान, मूल गुण पच्चखान और दूसरे उत्तर गुण पच्चखान। अब मूल गुण का मतलब जो मूल है, मूल का मतलब जो फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नींव के पत्थर की तरह एक आत्मा के आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाने में जो सहयोगी चीज़ें हैं उनको मौलिक चीज़ें बोला जाता है। मूल से ही मौलिक शब्द बना। अब फाउंडर से ही तो फाउंडेशन बनती है। अब यहाँ पर समझना है, मूल गुण पच्चखान में 5 महाव्रत आते हैं। कौन से आते हैं, 5 महाव्रत आते हैं जो साधु की जिंदगी के। और श्रावक की जिंदगी में देखें तो उसके मूल गुण कौन आ गए, उसके वो 5 अणुव्रत है, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षाएं के व्रत है। तो 5 जो मूल गुण साधु की दृष्टि से है, जो उसकी मौलिक संपदा है, जिसको उसे बढ़ाना है, जिसको उसे बनाए रखना है, उस नींव को मजबूत बनाए रखना है, उसके लिए जो जो चीज़ें उसकी नींव को हिलाने वाली है उन समस्त चीज़ों का त्याग करना, उसका नाम क्या होगा, मूल गुण पच्चखान। तो इस मूल गुण पच्चखान में सबसे पहला पच्चखान किसका होगा, हिंसा का पच्चखान। किसका पच्चखान, हिंसा का। हिंसा का मतलब प्राणों का अतिपात करना। क्या करना, प्राणों का अतिपात। अतिपात का मतलब है विनाश करना, गिराना, अपहरण करना, मिटाना, दूर करना। तो प्राणों का ही तो अतिपात होता है। 10 प्रकार के बल प्राण है, उन्हीं को तो तुम नष्ट कर सकते हो, अदरवाइज आत्मा को तो नष्ट करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं। क्योंकि आत्मा को तो बोला जाता है ये अजर है, इस पर जरा नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, ये अमर है, ये कभी मरती नहीं है, और ये आत्मा अजन्मा है, इसको कोई जन्म देने वाला नहीं है। जब जन्म नहीं देने वाला, इसे कोई मिटाने वाला नहीं, फिर किसी को मारने से क्या कोई मरता है, तो कहा उसके प्राणों का घात तो होता है मगर आत्मा नष्ट नहीं।
गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, हो चिट्टा चोला मुक्ते पटे हंसा, हो इत्थे झुकदा है संसार मैनू, हो इत्थे झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो यह पच्चखान देखा जाए, एक होता है सर्व प्रकार से, मीन्स पापों का, दोषों का पूरी तरह से त्याग करना। उसके लिए तो है अभ्यास की दृष्टि से साधु का जीवन, मगर ये भी नहीं है वो बनते सारे इन चीज़ों में परिपूर्ण परफेक्ट हो जाता है, अभ्यास करेगा। मगर जो श्रावक है वो करेगा देशतः अंशतः उन दोषों का त्याग करेगा, बचेगा, उनको छोड़ने का अभ्यास करेगा। मगर ध्यान देना है, देवता देवी नर नारकी इनके जीवन में कोई पच्चखान नहीं आता। क्या नहीं आता? देव देवियों की जिंदगी में सुख की इतनी बहुलता है। जैसे आपको कोई पूछे कि भाई तुम ताज होटल में जाकर के सामयिक पौषध करोगे, बोले नहीं महाराज, वहाँ जाके तो अपनी ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे, घूमेंगे, स्विमिंग करेंगे, ये करेंगे। आप इसी प्रकार देव देवियों में इतने ज़्यादा सुख है कि उनमें भक्ति की प्रधानता तो हो सकती है, मगर उनकी ज़िंदगी में पच्चखान नहीं आता। और नारकियों की ज़िंदगी में दुख इतना है, कष्ट इतने हैं कि उस कष्ट के कारण उनका ध्यान पच्चखान की ओर जाता ही नहीं। और त्रियंचों के संसार में पराधीनता इतनी है, परवशता इतनी है कि कभी कभी पूर्व जन्मों के संस्कार जाग जाए, जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, तो कोई नंदन मनियार की तरह या कोई चंड कौशिक की तरह जिंदगी में कोई व्रत आदि ग्रहण कर ले, मगर सर्व विरति सर्व पच्चखान उनकी जिंदगी में भी नहीं आता। एक मनुष्य का ही भव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख नहीं, बहुत ज़्यादा दुख नहीं, सुख भी है दुख भी है, कभी सुख थोड़े ज़्यादा दुख थोड़े कम, कभी दुख थोड़े ज़्यादा और सुख थोड़े कम। और वहाँ पर आत्मा चाहे तो सम्यक दृष्टि बनने के बाद कुछ कुछ पच्चखान भी ले सकता है और सर्व पच्चखान भी ले सकता है। तो इन मूल गुण पच्चखान में पहला पच्चखान आएगा अहिंसा, महाव्रत की पालना। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और प्रेम से गुनगुनाएंगे कि हे भगवान मेरे को क्या मिले। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार, जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो, जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार।
मेरा साथी ज़माने में बनाना, उसको ऐ भगवन मेरा साथी ज़माने में बनाना, उसको दया हो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा। तो उस प्रेम से अपने आप को भरपूर करना है, क्योंकि जब निश्चय से आत्मा सिद्ध प्रभु जैसी है, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध हो, तो हमें अब कर्मों के मैल को दूर करने के लिए नई मैल को आने से रोकना है। तो वो रुकेगी तभी जब पंचखान होगा, और जो पहले से कलेक्टेड है वो तपस्या से, निर्जरा से धीरे धीरे उतरने लग जाए। अब गुरुदेव अपने श्रीमुख से हमें मंगल में शिक्षा दे इन्हीं भावों में।